नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि निप्पल सिस्टम को हम कैसे असेंबल करें। बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं, जो मेरे से इक्विपमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनका सबसे जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि सर हम इनको फिटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो अब हम सब चीज़ों के ऊपर जो है पहले देख लें कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्या उपयोग में आती है और कैसे हम उसको फिटिंग करें। दोस्तों, ये है स्क्वायर पाइप, पीवीसी स्क्वायर पाइप, इसको 22 mm का स्क्वायर पाइप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये लगी हुई है ये है पीवीसी सेडल। दोस्तों, अगर हम आईवी में जाएंगे या फिर धुमाल में जाएंगे तो उसमें ये स्क्वायर पाइप तो यही का यही देखने को मिलेगा, किंतु उसमें पीवीसी सेडल नहीं आती। उनमें जो है फिटिंग का जो है अलग निप्पल जो है अलग उसके लिए सॉकेट बना हुआ आता है, उसमें जाके फिट होती है। तो दोस्तों, ये है मयूरा इंडस्ट्री का पीवीसी पाइप और ये है उसकी सेडल इसमें फिक्स करी हुई है। और इन दो सेडलों के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले जो है 8 इंच में आती थी, फिर 9 इंच में किया, और अभी जो है लगभग सभी कंपनियां जो है 12 इंच की डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 इंच है। तो दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो है हम इसमें निप्पल कैसे फिट करेंगे, उससे पहले हम देख लें कि ये है निप्पल। इससे जो है मुर्गियां आसानी से पानी पीती है, और ये इस निप्पल को बोलते हैं 360 डिग्री ऑल डायरेक्शन निप्पल भी बोलते हैं और 360 डिग्री निप्पल बोलते हैं। दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में जो निप्पल जो यूज़ की जाती है वो 360 डिग्री निप्पल यूज़ की जाती है। किसी से जो भी फार्मर भाई जो भी कहीं से भी अगर निप्पल सिस्टम अगर परचेस कर रहा है, तो परचेस करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो कौन सी निप्पल परचेस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑल डायरेक्शन निप्पल या फिर 360 डिग्री निप्पल। ये बहुत अच्छी क्वालिटी वर्जिन प्लास्टिक की है और मुर्गियाँ जो है इसमें आसानी से पानी पी लेती है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा निप्पल। ये हो गया हमारा ड्रिप कप। ये ड्रिप कप भी जो है इसका जो साइज़ है करीब 2 इंच बाय 2 इंच का जो है ड्रिप कप है, और इससे मुर्गियां जो है जो भी पानी की बूंदें जो बचती है उसमें जो है बचा हुआ पानी यहाँ पे स्टोर हो जाता है और मुर्गियां इससे भी पानी पी लेती है। ये हो गया हमारा ड्रिप कप। दोस्तों, ये हो गया हमारा स्क्वायर टू स्क्वायर कपलर, मतलब कि हमारे घरों में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा पाइप करते हैं, यूपीवीसी या फिर पीवीसी का पाइप। अब वो पाइप जो कैसा आता है, हमारे घरों में हम यूपीवीसी पाइप जो यूज़ करते हैं वो पाइप आता है गोल, किंतु दोस्तों पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो उपयोग किए जाने वाला पाइप आता है वो चौकोर। तो दोस्तों, अब इस स्क्वायर पाइप को कपल करने के लिए 2 स्क्वायर पाइप, मान लीजिए 2 स्क्वायर पाइप हमारे पास में अवेलेबल है। ये दोनों जो पाइप हैं ये चौकोर है, ये आपको दिख रहा है। तो इन दोनों को कपल करने के लिए जो पाइप यूज़ किया जाता है, जो सॉकेट जो यूज़ किया जाता है, इसको स्क्वायर कपलर बोलते हैं। इसको हम किस प्रकार से फिट कर सकते हैं, ये इसमें हम यहाँ पे जो है हम पीवीसी सॉल्वेंट लगा देंगे, यहाँ पे भी हम पीवीसी सॉल्वेंट लगा देंगे और इसमें भी पीवीसी सॉल्वेंट लगा के इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। दोस्तों, ये है जीआई पाइप कपलर। दोस्तों, ये इसका मुख्य काम है, इसके अंदर जो है थ्रेड बने हुए हैं और इसका मुख्य काम है जीआई पाइप को, 2 जीआई पाइप को आपस में जोड़ना। जीआई पाइप का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, किंतु ये हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। दोस्तों, ये है पीवीसी पाइप, इसको पीवीसी क्लैंप बोलते हैं, और इसका जो मुख्य उपयोग है, इसका मुख्य उपयोग जो है पीवीसी पाइप और ये जीआई पाइप को, इन दोनों को आपस में जोड़े रखना है। क्योंकि पीवीसी पाइप में इतनी ताकत नहीं होती कि अकेला जो है 10 फीट तक जो है बिना सपोर्ट के रह ले। अगर ये बिना सपोर्ट के अगर रहेगा तो ये झुक जाएगा। तो इन दोनों को जो है ये पीवीसी क्लैंप जो है आपस में कपल करके रखती है, जिससे इस पीवीसी पाइप के ऊपर लोड नहीं आता, पूरा लोड जो है जीए पाइप के ऊपर आ जाता है, जिससे ये पाइप जो है झुकता नहीं है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे लगाते हैं, ये जो जैसे मान लीजिए 10 फीट का हमारे 2 खंभों के बीच में अगर स्पान है, तो हम यहाँ पे 10 फीट 2 जो है पीवीसी क्लैंप जो है बीच में लगा देंगे, और 2 क्लैंप हम हमेशा लास्ट में इसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे कैंची बनी हुई है, जहाँ पे जो रस्सी आके और इस क्लैंप से जाके बन जाए। तो इसका भी जो है मैं लाइव आपको दिखा दूंगा, किंतु ये इस प्रकार से हमें करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी में ये मुख्य जो है अभी लगभग सभी फार्मर भाई इनको जानते होंगे, इसको टेफ्लॉन टेप बोलते हैं, और इसका उपयोग जो है कोई भी थ्रेटेबल चीज़ है जहाँ पे हमें फिक्स नहीं करना हो, वहाँ पे इसका प्रयोग हम करते हैं, जिससे जो है पानी लीकेज नहीं होता। अब हम कैसे निप्पल सिस्टम हम फिटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बातचीत करेंगे। दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इनको बराबर तरीके से मैच करके और प्लायर से दबा दिए। ये दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया निप्पल सिस्टम। अब दोस्तों, ये हमने इस प्रकार से हम
सेडल में निपल में टेफ्लॉन टेप लगा देंगे, उसको सेडल में कस देंगे, उसके ऊपर जो हमने पीवीसी कप कस दिया। दोस्तों अब हम अगली इसमें भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। मान लीजिए कि ये जो है हमारी निप्पल है, ये वाली निप्पल, इसमें टेफ्लॉन टेप लगा हुआ है। हम इसमें देखिए हम आसानी से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब सीधी डायरेक्शन में, जो घड़ी की सुई जो घूमती है उसकी डायरेक्शन में हमने इसको करके और ये कस दिया। ये कस दिया। अब दोस्तों ये हमारा दूसरा पीवीसी कप है। हम दूसरे पीवीसी कप में पाइप में कसने से पहले इस बात का हमें ध्यान रखें कि इसकी जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में अगर जा रही तो इसकी भी, ये वाला जो कप है इसकी भी डायरेक्शन हमें सेम डायरेक्शन रखना है। मतलब कुल मिला के इसकी डायरेक्शन और ये जो दूसरा जो कप कस रहे हैं उसकी डायरेक्शन, मतलब कि जो भी हमारी निप्पल लाइन है उसके जो सारे कप हैं जो है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये वाला जो कप जो है हम इस डायरेक्शन में फिट कर देंगे तो मुर्गियाँ जो है, बच्चे जो रहेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें पानी किधर कौन सी डायरेक्शन में पीना है। तो इसकी डायरेक्शन भी यही रखना है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। बंद कर दो। देखिए ये इसमें फिट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्लायर से फिर से इसको ये दबा दिया तो अब ये हो गया हमारा फिट। अब देखिए दोस्तों ये कहीं से हिल भी नहीं रहा है और पानी गिरने के चांसेस खत्म। अब मुर्गियाँ इसमें पानी पी लेगी और जो भी पानी जो ड्रॉप जो बचेगी वो इसमें गिरेगी तो मुर्गियाँ इससे पानी पी लेगी। दोस्तों अब ये तो मैंने आपको निप्पल फिटिंग और ड्रिप कप फिटिंग बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है पीवीसी पाइप क्लेम जो है वो उसकी फिटिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हमारा जीए पाइप है, ये हो गया हमारा पीवीसी पाइप। अब हम क्या करेंगे, ये हो गई हमारी पीवीसी क्लेम, तो एक क्लेम हम रखेंगे नीचे, ये देखिए हमने नीचे रख दिया। दूसरी क्लेम रखेंगे हम इसके ऊपर, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हम हमारे जो स्क्रू जो हैं, ये मन तो नहीं बता रहे, ये हमारे पास में स्क्रू है। हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें स्क्रू मिलेगा, ये नट अलग मिलेगा, ये इसमें लगा दिया हमने वाशर, पहले लगा दिया। इसको जो है हम नीचे से फिट कर दिया, इसमें एक वाशर डाल दिया हमने और इसके ऊपर हमने ये कस दिया। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे हमने ये ऐसा लगाया। अब इसके लिए ये देखिए ये वाशर लगा दिया हमने और ये दूसरा इसको हमने कस दिया। दूसरी साइड में लेके हम क्या करेंगे कि ये देखिए 4 मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर से हम इसको आसानी से कस देंगे, या फिर हम टेस्टर से भी कस सकते हैं, या फिर हम जो भी हमारे पास में साधन हो, इस पेचकस वगैरह हम इससे आसानी से इसको हमने कस दिया। ये है देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से ये फिक्स हो गया। अब दोस्तों दूसरी क्लैंप हम कहाँ पे फिक्स करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे इसमें 10 फीट का स्पान है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लैंप की बीच की डिस्टेंस कम से कम भी लेंगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, निप्पलों के बीच की डिस्टेंस 12 इंच है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम 2.5 से 3 फीट जो है निप्पल आपस में दूर ले लेंगे। तो ये जो है 2 निप्पल छोड़ के, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो इससे जो है कम से कम एक और यहाँ पे निप्पल लेके और यहाँ पे जो है हम इसको कस देंगे। तो इससे क्या रहेगा कि ये पाइप जो है ज़्यादा झुकेगा भी नहीं, मतलब इसमें पानी भरा हुआ रहेगा तो ये जो नीचे नहीं झुकेगा, और इनमें जो है स्ट्रेंथ भी बहुत बड़े तरीके से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम पीवीसी पाइप की फिटिंग, निप्पल की फिटिंग, कप की फिटिंग और पीवीसी क्लैंप की फिटिंग और जीए पाइप की आपस में, पीवीसी पाइप और जीए पाइप का आपस में कपलिंग करेंगे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारा स्क्वायर टू स्क्वायर कपलर है। और यहाँ पे जो है देखिए मान लीजिए ये स्क्वायर पाइप आगे हमें जोड़ना है, तो ये इस प्रकार से हम, ये देखिए ये इस प्रकार से हम स्क्वायर पाइप जोड़ के, यहाँ पे जो ये हमारा जीए पाइप है, तो ये वाला कपलर हम जो है इसमें कस के और आगे एक और कपलर जो है कस के और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये 20 फीट का पाइप है और जीए पाइप भी 20 फीट का पाइप है। तो ऐसा कुछ हम अरेंजमेंट जमाएं कि थोड़ा सा कहीं से कट करके
कि ये दोनों जो है एक ही जगह पे कपलर नहीं आने, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें झुकाव देखने को मिलेगा। तो ये भी जो हमारी क्लैंप जो सॉकेट है ये भी हल्का सा यहाँ पे झुकाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा जो है हम आगे पीछे करें। और ट्रांसपोर्टिंग में अगर ये पाइप, अगर ये पीवीसी पाइप अगर आपका डैमेज अगर हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा पाइप हमेशा एक्स्ट्रा ही बुलाएं। पीवीसी पाइप हमेशा, मान लीजिए आपको 25 पाइप लग रहे हैं तो आप 26 पाइप बुलाएं, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली होगा क्या, ये पाइप हमें लोकल मार्केट में मिलता नहीं है। तो एक पाइप अगर हमारे पास में अगर एक्स्ट्रा रहेगा 200-250 का रहेगा तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। किंतु अगर मान लीजिए डैमेज अगर हो गया तो फिर हम जो है कहाँ पे परचेस करने जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जो पाइप हमें, ये वाला पीवीसी का जो स्क्वायर पाइप है, ये एक पाइप हमें एक्स्ट्रा बुलाना है। साथ में दोस्तों आपको जो है कुछ ड्रिप कप और कुछ निप्पल हैं। जैसे मान लीजिए आपको 200 निप्पल अगर लग रही है तो आप क्या करें कि 210 निप्पल या 220 निप्पल बुलाएं। 210 कप 200 कप लग रहे हैं आपको जो है 200 कप या फिर 210 कप या 220 कप बुलाएं, क्योंकि ये जो है यहाँ से टूट जाते हैं। तो ये टूट जाते हैं मान लीजिए लिफ्टिंग में या फिर फार्म धोने में, किसी प्रकार से ही अगर ये टूट जाते हैं तो ये हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलते, हमें बाहर से ही बुलाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए जो है ये कप चीज़ें हमें एक्स्ट्रा बुलाना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि ये जो पीवीसी का जो स्क्वायर जो पाइप है, ये कपलर जो है, ये भी हमें एक्स्ट्रा ही बुलाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये भी हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलता। अब मान लीजिए कोई सा कपलर टूट गया या फिर हमारे काम करने में ही मान लो टूट गया, या फिर गलती से कहीं पे ज़्यादा पेस्ट लगने से या और भी कारण हो सकते हैं टूटने का, तो यह भी हमें जो है 2-4-10 पीस जो है एक्स्ट्रा ही बुला के रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।